हेलो, नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको नया विषय शुरू कर रही हूँ, भारतीय संगीत का इतिहास। भारतीय संगीत का इतिहास आपके एग्जाम में पूरा भी लिखने को आता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तथा एक साथ भी संक्षिप्त इतिहास के रूप में लिखने को आता है। मैं आपको कुछ विस्तृत रूप में ही बताना चाहूँगी, जिससे कि अगर अलग अलग काल आपसे पूछा जाए लिखने के लिए तो आप उसमें अच्छे से लिख सकें, आपको नॉलेज हो। और अगर एक साथ लिखने के लिए भी आता है, तीनों कालों का वर्णन कीजिए, तो आप उसको भी अपने समय के अनुसार, जितना आपके पास समय हो लिखने का, लिख सकते हैं। क्योंकि आपके इंटर क्लास है, इसलिए मैं आपको अभी नोट्स नहीं दे रही, सिर्फ समझा रही हूँ। आप समझिए, इसको सुनिए बार बार, और उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो फिर हम उसके नोट्स भी आपको देंगे। तो संगीत के संपूर्ण इतिहास को, अर्थात आदिकाल से अगर आज समय तक देखें तो इसको 3 भागों में या 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन काल, आदिकाल से 800 ईस्वी तक। दूसरा है मध्यकाल, 800 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तीसरा आधुनिक काल, 1900 ईस्वी से आज तक। लेकिन प्राचीन काल से पहले से भी संगीत विद्यमान है। आपने इसके अंतर्गत संगीत की उत्पत्ति के बारे में पहले पढ़ा हुआ है कि संगीत की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। जैसे कि कुछ लोग धार्मिक आधार पे अगर माने तो वो लोग ब्रह्मा और भगवान शंकर से, जो हमारे आदि देव हैं, उनसे मानते हैं। फिर भगवान शंकर से सरस्वती देवी को प्राप्त हुई, फिर उनसे नारद को। ये सब आपने उत्पत्ति में जानकारी ली हुई है। इसके आगे बढ़ते हुए कि उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उस पर हम चर्चा न करके इतिहास के बारे में अगर देखें तो प्राचीन काल से पहले भी, यानी अगर प्राचीनतम काल से प्रारंभ करें तो प्रागैतिहासिक रूप में संगीत की जानकारी मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त कुछ भग्नावशेषों से प्राप्त होती है। खुदाई में एक मूर्ति मिली जो नृत्य की या नाचते हुई मुद्रा में प्राप्त हुई। इससे पता चलता है कि उस समय नृत्य कला विकसित थी। इसी तरह एक अवशेष खुदाई में मिला, जिससे पता चलता है कि तार वाद्यों का प्रचलन था। इससे प्रमाणित होता है कि भारत में उस सुदूर पूर्व काल में भी संगीत का प्रचलन अवश्य था। जबकि हम लोग तो मानते ही हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई या उससे पहले से भी संगीत विद्यमान है। ब्रह्मांड में ओम का उच्चारण निरंतर होता है और उसी में गायन, वादन, नृत्य समाहित है। ये सभी चीजें आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हम इतिहास के अंतर्गत प्राचीन काल, अगर प्राचीन काल को देखें तो इसे हम वैदिक काल या वेदों का काल भी कह सकते हैं। ऐतिहासिक रूप में संगीत की जानकारी हमें वेद काल से प्राप्त होती है। यद्यपि इस काल का संगीत संबंधी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है,
फिर भी वैदिक वाङ्मय देखने से ज्ञात होता है कि उस अति प्राचीन काल में भी संगीत का पर्याप्त प्रचलन था। उस काल में यज्ञ में मंत्रों का गान जो है वो किया जाता था। हमारे 4 वेद आपको पता है, 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में गीत के लिए गीर, गाथा, गायत्र आदि संज्ञाएं दी गई हैं। यजुर्वेद काल में यज्ञ याग के लिए उत्कर्ष काल माना जाता है। इसमें ऋचाओं का, जो उसमें श्लोक लिखे हैं, जो ऋचाएं लिखी हैं, उनका वीणा के साथ गायन होता था, ऐसा वर्णन है। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसमें हमें संगीत व्यवहार का विभिन्न प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। गायक को यज्ञ में मंत्र गान हेतु साधारणतया आदर पूर्वक बुलाया जाता था, ऐसा वर्णन है। उसकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से आवश्यक थी। यज्ञ में जो मंत्र हैं उनका गाने के रूप में उच्चारण करना, इसके लिए मंत्र गायक जो होते थे उन्हें आदर पूर्वक बुलाया जाता था। मुख्य गायक जो है वो उद्गाता कहलाता था। उपगायक उसकी सहायता करते थे। दूसरा जो वर्णन है सामवेद में मिलता है वो है वीणाओं का प्रयोग गायन की संगत हेतु आवश्यक था। अतः वाद्य एवं वादक की अनिवार्यता स्पष्ट होती है कि उस समय गान करते समय, मंत्रों का उच्चारण करते समय गायक और वादक दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। तीसरा है कि गायक वादकों के साथ ही यज्ञ गान के समय स्त्रियां मंगल नृत्य भी प्रस्तुत करती थी। चौथा है कि विविध वाद्यों की वैदिक सूची भी महत्वपूर्ण है, जिसमें अवनद वाद्यों में दुदुम्भी, आदंबर, आघाती ये वाद्य यंत्र होते थे, ऐसा सामवेद में वर्णन किया गया है। तंत्र या स्वर वाद्यों में कांडवीणा तथा विशेषता एक सहस्त्र तंत्री युक्त वीणा ये उस काल में उपलब्ध थी। इसी के साथ साथ सुशिर वाद्यों में तूणवादी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है स्वरों का विकास, यानी कि प्राचीन काल में ही पहले 3 स्वरों का प्रयोग होता था, जिन्हें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के नामों से जाना जाता था। इसके उपरांत अति स्वर नाम से चौथा स्वर भी प्रयोग में आने लगा था। डॉक्टर शरद चंद्र श्रीधर परांजपे के अनुसार यह संगीत केवल यज्ञ संस्था तक ही सीमित नहीं था। नगरों में अथवा जन समुदाय में यज्ञोपवीत, विवाह तथा अन्य पर्वों पर भी संगीत का प्रचार था। गायकों की गीतों के अनुसार श्रेणियां बनाई गई थी। इसी प्रकार गान विधि में भी एक विकास हुआ। एक ओर जहां गायन ग्रंथों में ऋचाओं को निश्चित स्वरावली में गाने का नियम था, कुशल गायक द्वारा अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार उचित रूप में नियम पूर्वक इन ऋचाओं का गायन किया जाता था। पुराण तथा उपनिषद में भी इस प्रकार से संगीत का प्रचार प्रसार का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में भी संगीत का वर्णन है, जो कि अभी हमने आपको स्पष्ट किया। इसी तरीके से संगीत का विकास सतत
विकास होता रहा, ऐसा वर्णन प्राचीन काल में मिलता है। इसके बाद का जो है वो हमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का उल्लेख मिलता है प्राचीन काल के अंतर्गत। बौद्ध नाटक शिलाप द्विगारम में विभिन्न प्रकार के वाद्य, स्वर तथा गान क्रियाएं आदि का उल्लेख मिलता है। महाभारत में स्वर, स्वर संवाद, ग्राम, लय तथा कई वाद्यों का उल्लेख मिलता है। रामायण काल में भी संगीत से संबंधित उपमाएं, स्वर किसे कहते हैं, ग्राम, जाति, विलंबित, मध्यलय, वीणा आदि वाद्यों का और उसके साथ गान का प्रचलन होता था, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप हम ये जानते हैं कि लव कुश ने भी यज्ञ के समय गान प्रस्तुत किए थे। लोक रंजन में गायन का विशेष स्थान था। रावण के दरबार में भी संगीत विद्यमान था, ऐसा वर्णन मिलता है। उस समय के कुछ वाद्य थे जिनके नाम है भेरी, दुदुम्भी, मृदंग, घट, डिम डिम। ये सब अवनद वाद्य के अंतर्गत आते थे। इसके साथ ही कुछ वीणा और तंत्र वाद्यों का उल्लेख भी रामायण काल में हमें प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य के विभिन्न रचनाएं एवं उनके श्रेष्ठ रचनाकार भास और शूद्रक तथा महाकवि कालिदास आदि के ग्रंथों में भी स्थान स्थान पर संगीत के पारिभाषिक शब्द, वाद्य, गान इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख मिलता है तथा सांगीतिक उपमाओं का खुलकर प्रयोग किया गया था, ऐसा वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। अब इसके बाद प्राचीन काल में हम एक महान ग्रंथ के बारे में आपको बताना चाहेंगे। यह ग्रंथ है आचार्य भरत का नाट्यशास्त्र। नाम से ही स्पष्ट है कि यह रचना मुख्य रूप से नाटक पर लिखी गई थी। इस ग्रंथ में नाट्य के विस्तृत विवेचन के साथ साथ साहित्य, काव्य, रस इत्यादि की पर्याप्त वर्णन हमें मिलता है। भरत मुनि के विचार से गीत नाट्य की शैया है, ऐसा उन्होंने कहा। अतः उन्होंने संगीत पर भी कुछ अध्याय लिखे और उसमें उन अध्यायों में संगीत पक्ष से संबंधित काफी सामग्री हमें प्राप्त होती है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति इत्यादि शब्दों की पर्याप्त व्याख्या की गई है। जाति राग का पूर्व रूप थी। जिस तरीके से आधुनिक समय में राग गायन होता है, उसी तरीके से उस समय जाति गायन होता था। दूसरा है कि गानी स्वर के विकृत रूप स्वर साधारण में बताए गए हैं। श्रुति संख्या का स्पष्टीकरण वीणा पर चतुसारणा नाम से किया गया है। वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, ग्रह स्वर, अंश स्वर, न्यास स्वर इस प्रकार के शब्दों का और साथ में उनकी परिभाषाओं और व्याख्याओं का वर्णन भी इस नाट्यशास्त्र में मिलता है। जातियों के शुद्ध विकृत 2 प्रकार के तथा ग्रह, अंश आदि के 10 लक्षण बताए गए हैं। वाद्यों के 4 प्रकार तथा वादन विधि का भी वर्णन मिलता है भरत के नाट्यशास्त्र में। नृत्य का तो पर्याप्त विवेचन किया गया है क्योंकि ये नाट्य यानी
नाटक पर आधारित ग्रंथ था। इसके साथ ही संगीत का इतना विस्तार पूर्वक वर्णन सबसे पहले इसी ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय संगीत का पर्याप्त विकास हो चुका था। संगीत शास्त्र का स्तर एवं संगीत साधना उच्च कोटि की थी। भरत के पश्चात दत्तिल ने, जो भरत के पुत्र माने जाते हैं, अपने ग्रंथ में भरत की सभी मान्यताओं को दोहराया है। शिक्षा ग्रंथों में नारदीय शिक्षा संगीत विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके रचना काल के विषय में मतभेद है। इसमें वैदकालीन उदात आदि स्वरों का प्रचलित, षडज ऋषभ स्वरों का, इनमें साम्य तथा एकात्मक का पर्याप्त सफल प्रयोग बताया गया है। नारदीय शिक्षा में संगीत शिक्षा का ढंग, स्वरों का उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके बाद जो हमें ग्रंथ मिलता है प्राचीन काल का, वो है मतंग मुनि द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ बृहददेशी। इस ग्रंथ का अपना स्थान और विशेषताएं हैं। इसमें देशी अथवा इस काल तक के परिवर्तित संगीत का निरूपण है। मतंग ने इसमें तुम्बरु, दुर्ग शक्ति यानी दुर्गा की शक्ति, दुर्गा तथा शक्ति, कोहल, विशाखिल, काश्यप आदि संगीतज्ञों के उल्लेख तथा उनके कहे गए वचनों को उद्धृत किया, जिनके ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न गान प्रकार, भाषा, विभाषा आदि का विवेचन भी सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में किया गया है। सबसे प्रमुख बात जो मतंग मुनि की बृहददेशी ग्रंथ में है, वो है संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में राग शब्द का प्रयोग किया गया। और राग का कितना अधिक महत्व है, ये आजकल किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सभी लोग राग से परिचित हैं और राग गायन आजकल की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद जो हमें ग्रंथ मिलता है वो नारद द्वारा लिखित नारदीय शिक्षा। इस ग्रंथ की रचना काल के विषय में विद्वानों में कई मत हैं। कुछ लोग इसे 10वीं शताब्दी का मानते हैं, कुछ लोग 12वीं शताब्दी के बीच का मानते हैं। इन सभी ग्रंथों के अतिरिक्त शिलालेखों में तमिल ग्रंथ पारीपाडल, बौद्ध नाटक शिलापदिगारम आदि द्वारा इस काल के यानी प्राचीन काल के संगीत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और इन सभी से हमें ये ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में संगीत का बहुत ही अच्छा प्रचार और प्रसार था। बच्चों, ये थोड़ा सा आपको प्राचीन काल के संगीत के इतिहास के संबंध में आज मैंने आपको बताया। आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, जिससे कि आपको लिखने में सहायता मिलेगी। जब आपको समझ में आ जाता है तो लिखना आसान हो जाता है। ये आपका प्रश्न एक निबंध के रूप में होता है। जितनी नॉलेज आपको स्वयं की होगी उतना ही आप अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। नमस्कार।